टाइगर इन द जू। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। इसके लेखक हैं लेजिल नॉरिस। इसमें एक चीते के बारे में बताया गया है जो कि चिड़ियाघर में बंद है, और उसके बारे में बताया गया है कि कितना दुखी रहता है वो और क्या परेशानी है। He stalks in his vivid strips a few steps on his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He stalks माने घूमता है, in vivid strips विभिन्न प्रकार की उस पर उसके शरीर पर जो धारियाँ होती हैं, उन धारियों के बीच एक चीता अपने पिंजड़े में कुछ कदम चहलकदमी करता है। उसके शरीर पर चमकदार धारियाँ होती हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब होता है कि उसके जो पंजे होते हैं, क्वाइट क्वाइट वन शांत रहते हैं, वेलवेट वन गुस्सा। उसके जो पैड्स पंजे होते हैं वे गुस्से में भी शांत रहते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, उसको क्रोध आता है, उस क्रोध में भी वह शांत रहता है। मैं दोबारा पढ़ाता हूँ उसको एक बार। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। एक चीता, इस पर विभिन्न प्रकार की चमकदार धारियाँ होती हैं। ही द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम चहलकदमी करता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से में भी वह शांत रहता है। He should be lurking on shadows, sliding through the long grass near the waterfall, near plump deer pass. He should be lurking in shadows. वह लर्किंग का मतलब होता है घात लगाए बैठा रहता है। शैडोज स्लाइडिंग थ्रू ए लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पीछे चीता जो है अपने शिकार के इंतजार में बैठा रहता है। नियर द वाटर होल, पानी, यहाँ पास में पानी है। वेयर प्लम्ब डियर पास, जहाँ पर पानी पीने के लिए एक हट्टा कट्टा हिरन वहाँ आएगा और चीता आसानी से उसका शिकार कर लेगा। अगला पैराग्राफ है। He should be snarling, he should be snarling around houses at jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around the houses. वह जंगल में होता है, जंगल के किनारे पर होता है, तो वह घुर्राता है। जो पास में घर बने हैं उन घरों में उसके घुर्राने की आवाज़ जाती है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, जो उसके गुस्सा, फैंग्स क्लॉस, उसके जो नुकीले दांत हैं और उसके जो पंजे हैं, उन पंजों से टेररिजिंग द विलेज। टेरराइजिंग का मतलब होता है गांव के जो वासी हैं, गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उसके पंजों से, उसके दांतों से बहुत भयभीत होते हैं और वो डर जाते हैं कि चीता जो है गांव के आसपास ही है, कभी भी वह उन पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए वे शांत रहते हैं और अपने घरों के अंदर रहते हैं। तो अब है अगला चौथा पैराग्राफ। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल,
लेकिन वह कंक्रीट की बनी हुई कोठरी, उस कोठरी में बंद रहता है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वह उन दीवारों के पीछे होती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोरिंग का मतलब होता है ध्यान न देना। स्टॉकिंग माने घूमता रहता है, और वह चीता जो है अपने पिंजरे में घूमता रहता है, और उसको दर्शक जो देखने आए हैं उन दर्शकों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि वह चीता अब उन दर्शकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह पिंजरे के अंदर है। इसका 5वां पैराग्राफ है। He hears the last voice at night, patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. Hears मन सुनता है, लास्ट वॉइस मन अंतिम आवाज, एट नाइट रात में, वह अंतिम आवाज रात में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, जो कार वहाँ पर देखभाल करने के लिए आई है, पहरा देने के लिए आई है, उस कार को वह देखता है। एंड स्टेयर्स विद ए ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से उस कार को वह देखता है। एट ब्रिलियंट स्टार्स, जो कार की लाइट की जो चमक है, उस चमक में वह उनको, उसकी आँखें उस कार के प्रकाश में चमकती है, और वह उस कार की लाइटों को घूरता है। उस घूरने में उसकी आँखें चमकती हैं एक तारे के समान। तो ये पोएम का अर्थ है इतना।